हेलो फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडीज के बाद हम आज नेक्स्ट प्ले स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, प्ले है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट आपने जरूर अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं बीए या एमए में पढ़ा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। तो फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम इसकी बैकग्राउंड और इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्ले है ट्वेल्थ नाइट और जिसका सबटाइटल है व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। इसके कंपोजिशन ईयर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये कंपोज किया गया 1600 में। बात क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ जो टाइटल है ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट से क्या मतलब है फ्रेंड्स, यानी 12वीं रात। और 12वीं रात क्या है? ये एक्चुअल में जो ट्वेल्थ नाइट है ये मानी जाती है फ्रेंड्स 6 जनवरी, द फीस्ट ऑफ इपिफेनी। कौन सी डेट मानी जाती है फ्रेंड्स? 6 जनवरी को ट्वेल्थ नाइट माना जाता है। एक फेस्टिवल होता है इपिफेनी। इपिफेनी। बात क्लियर है फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या होता है, ये 6 जनवरी तो मानी जाती है, लेकिन 5 जनवरी को ही इपिफेनी की को सेलिब्रेट किया जाता है। और किया जाता है तो वो क्या है इपिफेनी? वो एक्चुअल में देखिए ट्वेल्थ नाइट है। और इसी के साथ साथ जो क्रिश्चियन फेस्टिविटीज है उनका क्या है, वो लास्ट डे होता है। क्योंकि कब से ये क्रिश्चियन फेस्टिवल्स कब से स्टार्ट हो जाते हैं? ये हो जाते हैं फ्रेंड्स 25 दिसंबर से, यानी जो क्रिसमस डे होता है वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये लास्ट डे जो है वो क्या है? 6 जनवरी है। और इसी को ट्वेल्थ नाइट कहा जाता है। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स, क्या है कैसे है? अब ये प्ले की अगर बात करें तो प्ले इज अ कॉमेडी। ये प्ले क्या है फ्रेंड्स? एक कॉमेडी है। और इसके अगर सोर्स की बात करें तो एपोलिनस एंड सिला। एपोलिनस एंड सिला। एपोलिनस सिला जो है फ्रेंड्स, ये कहानी थी। और किस में थी ये जो टेल थी? वो थी ब्रनेबल रिचे, एक राइटर थे। और जो उनकी फेमस बुक रही है हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। इस बुक में ये जो टेल थी अपोलिनस एंड सिला, ये पाई गई। और ये एक चीफ सोर्स फ्रेंड्स इसका रही है। क्लियर फ्रेंड्स। और अगर प्ले की अगर सेटिंग की बात करें तो यह सेट है फ्रेंड्स इलीरिया में। इलीरिया, और इलीरिया के साथ साथ एक सी कोस्ट, जो नियर बाई सी कोस्ट है वहां ये सेट है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं हम पोर्सिनो। ओर्सिनो क्या है फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में ड्यूक है, ड्यूक ऑफ इलीरिया। इलीरिया क्या है? ड्यूक है।
और पहले ही सीन में अगर हम देखें तो ये ही इज इन लव विद ओलिविया। ही इज इन लव ऑफ ओलिविया। और फ्रेंड्स एक्चुअल में ये क्या है, म्यूजिक लवर है। प्ले में ये जो दिखाई देता है हमें म्यूजिक लवर दिखाई देता है, लेकिन ये कहानी में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो शादी होती है वो ओलिवर से नहीं होती, वो हो जाती है वायला से। इन द एंड ऑफ द प्ले ही मैरीज वायला। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ड्यूक क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स एंटोनियो। एंटोनियो कौन है? ये सी कैप्टन है हु हेल्प्स सेबेस्टियन टू सेव हिज लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स? अ सी कैप्टन helps सेबेस्टियन की हेल्प कर रहा है टू सेव हिज लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी के साथ साथ वो यहाँ फ्रेंड भी है सेबेस्टियन का। क्लियर हुई बात? तो चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स वायला। वायला कौन है? एक तो इसका जो सिजेरियो है वो इसका है डिस्गाइज में, नेम इन डिस्गाइज। यानी जब ये ड्यूक ऑर्सिनो की सेवा में जाती है तो ये क्या डिस्गाइज नेम ले लेती है, सिजेरियो, एक बॉय के रूप में चली जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? और एक्चुअल में क्या हुआ था, आफ्टर बीइंग शिपरेक्ड, जब शिपरेक्ड हो गया तो शिपरेक्ड के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, वो अपने आप को एक यंग बॉय के रूप में डिस्गाइज कर लेती है। चूंकि ये बच जाती है तो डिस्गाइज कर लेती है। एज अ बॉय नेम्ड सिजेरियो। बात क्लियर हुई? कब डिस्गाइज करती है और ये क्या करती है, जो ड्यूक ओर्सिनो है ड्यूक ओर्सिनो की सेवा में चली जाती है, यानी सर्व्स एज ड्यूक ओर्सिनो। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? एज ए बॉय शी इज लव्ड बाय ओलिविया। अब ये लड़के के रूप में है, डिस्गाइज है इसका सिजेरियो। तो सिजेरियो जब ये एक प्रणय निवेदन लेके कहा जाती है फ्रेंड्स, ओलिविया के पास जाती है, ड्यूक ऑर्सिनो का प्रणय निवेदन लेकर ओलिविया के पास जाती है, तो वो क्या हो जाती है, तो ओलिविया ही इसको प्रेम करने लगती है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? गई तो थी मैसेंजर बन के, लेकिन उसको ओलिविया जो है वो उसी इसी से प्रेम करने लगती है। और ये कौन है एक्चुअल में, जो वायला है ये है
सेबेस्टियन था इसका ट्विन, तो सेबेस्टियन की ये सिस्टर है। सिस्टर टू सेबेस्टियन। तो पॉइंट्स क्लियर हो गए फ्रेंड्स, वायला कौन है, क्या काम यहाँ करती है। चलिए अब वायला की बात हो रही है तो नेक्स्ट लेडी कैरेक्टर है ओलिविया। ओलिविया की भी बात कर लेते हैं। ओलिविया, और ओलिविया कौन है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में एक रिच काउंटेस है। रिच काउंटेस, और रिच काउंटेस होने के साथ साथ ये मॉन्स करती है, ये विलाप करती है, इसके भाई की रिसेंट डेथ हो जाती है, तो ये कहती है कि आने वाले 7 साल तक मैं किसी भी पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मॉन्स हर ब्रदर रिसेंट डेथ। बात क्लियर फ्रेंड्स, एंड रिसेंट डेथ 4 7 years, चलिए यही बढ़ा देता हूं, 4 7 years, 7 साल के लिए मना कर देती है चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन इसका एक्चुअल में जो ड्यूक ओर्सिनो का एक मैसेंजर आता है, ड्यूक ओर्सिनो का एक प्रणय निवेदन लेके लेडी ओलिविया के पास जब आता है, पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब अल्टीमेटली वो उससे मिल लेती है, और वो मैसेंजर कौन है फ्रेंड्स, वो है सिजेरियो। क्लियर, यानी वायला थी जो सिजेरियो के बेस में भेजी गई थी, कहां से, ड्यूक ओर्सिनो की ओर से। तो जब वो इसको देखती है सिजेरियो को, तो सिजेरियो को देखने के बाद उसको सिजेरियो से प्रेम हो जाता है। She begins to love सिजेरियो। वायला इन डिस्गाइज। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, लास्ट में प्ले में उसकी जो शादी होती है वो ड्यूक से नहीं होती, वो शादी हो जाती है फ्रेंड्स सेबेस्टियन से। क्लियर, कैसे शादी हो जाती है, क्या होता है, जब हम कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट कैरेक्टर है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कौन है, एक्चुअल में ट्विन ब्रदर है किसका, वायला का। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स, वायला का ब्रदर है, और ही इज मिस्टेकन फॉर सिजेरियो। इसको सिजेरियो समझ लिया जाता है व्हेन ही अराइव्स इन टाउन। पॉइंट क्लियर हो गए फ्रेंड्स, जब ये टाउन में पहुंचता है कौन, सेबेस्टियन, तो इसको गलती से क्या मान लिया जाता है, ये समझ लिया जाता है कि ये सिजेरियो है। अब इसके बाद कहानी क्या होती है कि ये ओलिविया से मिलता है, और ओलिविया से मिलता है तो ओलिविया इससे क्या करती है, वो सिजेरियो समझ के इससे शादी कर बैठती है। क्लियर फ्रेंड्स, मीट्स ओलिविया meets Olivia and enters into a marriage with her. पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स,
तो सेबेस्टियन के बाद चलिए अब आगे बढ़ देते हैं। एक कैरेक्टर है सर टॉबी बेल्च। सर टॉबी बेल्च। सर टॉबी वेल्च कौन है? ये ओलिविया के अंकल हैं जो उसी के साथ महल में रहते हैं। स्टेज विद हर। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ओलिविया के अंकल और उसी के साथ में रहते हैं। एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। पीने का बड़ा शौकीन व्यक्ति है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए आज एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स, जब हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो कई बार जाने अनजाने में कुछ एरर्स हो जाती है। तो जो भी लेक्चर आप देखते हैं आप अपना एक बार विवेक यूज कर ले। आपको कहीं किसी फैक्ट पे डाउट होता है तो आप रिलायबल जो सोर्स हैं, आपके ऑथेंटिक सोर्स हैं, उनसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर भी आपको डाउट है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ ये होना चाहिए था। अगर कहीं रेंडमली हो गया है तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, उस मिस्टेक को ठीक कर दूंगा। तो ऐसी ही कल एक मिस्टेक मुझे समझ आई है, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया। और वो क्या थी फ्रेंड्स, जब हम शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ रहे थे तो शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवॉन या अपॉन अवॉन। वो एक्चुअल में फ्रेंड्स जो टाउन है, टाउन का नाम है उसका, विलेज का, यानी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। तो वहां वो कल मैंने देखा तो वहां वास्तव में वो ऑन पढ़ा गया था, उसको आप ठीक कर लें। हालांकि अगर कोई एरर हो जाती है तो जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है मैं उसको वहां पिन कर दूंगा, ताकि आप कमेंट बॉक्स में जो सबसे ऊपर आप कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें वो एरर आप पढ़ लेंगे, उसको मैं आज ही रिमूव कर दूंगा और आप उसको भी ठीक कर ले। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर और कोई भी आपको किसी भी लेक्चर में गलती नजर आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मेरी वजह से कहीं गलत ना हो। बात क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर हम याद कर जाते हैं, कोई गलत क्वेश्चन हमें याद हो जाता है और एग्जाम में आ गया वो हम वहां गलत कराए, तो फिर हमें पूरी उम्र मलाल रहता है कि हमें ये सही होना चाहिए था लेकिन हम गलत कराए। वजह कुछ भी रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। और हाँ, एक चीज और, अगर कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐसा आता है कि जो यूट्यूब की वीडियो को जिससे हम एडिट कर पाते हैं, अगर आपको कोई पता हो तो मुझे कमेंट करके उसका लिंक भी दे दें, ताकि इन फ्यूचर कहीं ट्रिम अगर हो सकता है कोई एरर तो मैं उसको ट्रिम करके ठीक कर दूं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है सर एंड्रयू ऑफ चीक। सर एंड्रयू ऑफ चीक, AGUECH स्पेलिंग देख लें फ्रेंड्स, CHEE ऑफ चीक। कई बार स्पेलिंग भी इधर उधर हो जाती है तो उसको आप अपने स्तर से ठीक कर लें, अदरवाइज तो कोशिश भी रहती है कि आपको बिल्कुल ठीक दूं, लेकिन कई बार रेंडमली हो जाता है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक फूलिश नाइट है, एंक्सियस टू विन द हैंड ऑफ ओलिविया इन मैरिज। एक फूलिश नाइट है जो शादी करना चाहता है। किससे चाहता है? ओलिविया से। विन द हैंड ऑफ ओलिविया। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? अब इस काम में इसकी हेल्प कौन करता है? एनकरेज्ड बाय सर टॉबी बेल्च। जो सर टॉबी बेल्च है, जो अंकल हैं किसके? ओलिविया के अंकल हैं, वो इसको प्रोत्साहित करते हैं कि एनकरेज कर रहे हैं ताकि उनको क्या मिल सके? उनको पैसा मिल सके शराब पीने के लिए। किससे? सर एंड्रयू ऑफ चीक से। क्लियर फ्रेंड्स? एनकरेज्ड बाय सर टॉबी टू कंटिन्यू काउंटिंग लेडी
लेडी ओलिविया in order to get money और ड्रिंकिंग। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यानी पीने के लिए सर टॉबी को पैसा मिल सके इसलिए वो इसको मूर्ख बनाते रहते हैं एंड्रियोक्चिक को। और ये पागल व्यक्ति है, ये फूलिश नाइट है, सोचता रहता है कि ओलिविया से तेरी शादी हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, बस कुछ कुछ हाल यहाँ वैसा ही है जैसा यागो रोड्रिगो से कर रहा था, लेकिन यागो कुछ इससे बड़ा विलेन है, ये यहाँ विलेन तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये उसको एक पैसे ऐंठने का काम यहाँ करता रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रेंड्स मालवोलियो। मालवोलियो क्या करता है फ्रेंड्स? मालवोलियो क्या है? एक स्टीवर्ड है लेडी ओलिविया का। यानी लेडी ओलिविया का ये नौकर है, और इसके साथ साथ ये भी फंटेसीज में रहता है कि ओलिविया उससे शादी कर लेगी। क्लियर फ्रेंड्स, फंटेसीज विल मैरी हर, मैरी नॉट हर हिम। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? कल्पना कर रहा है कि ओलिविया उससे शादी कर लेगी, और कल्पना करने में किसी का कुछ नहीं जाता, कोई कुछ भी कल्पना करे। अब और ड्रंकनेस, शराब पीने से ये नफरत करता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट कैरेक्टर है फेबियन। फेबियन कौन है? अ मेंबर ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड, ओलिविया का एक दूसरा नौकर है। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट कैरेक्टर है एक मारिया। मारिया क्या है? मारिया फ्रेंड्स जो ओलिविया है, ओलिविया की वेटिंग वुमन, और वास्तव में वो एक बड़ी क्लेवर लेडी है। अ क्लेवर लेडी। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट है फ्रेंड्स फेस्टे। फेस्टे क्या है? एक क्लाउन है या जेस्टर है। क्लियर हो गया पॉइंट? और दो कैरेक्टर है फ्रेंड्स, एक है वैलेंटाइन और एक है क्यूरियो। और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये क्या है फ्रेंड्स? टू जेंटलमैन हु अटेंड ड्यूक ओर्सिनो। ड्यूक ओर्सिनो के अटेंडेंट हैं। ड्यूक ओर्सिनो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स जितने भी कैरेक्टर्स थे यहाँ प्ले में वो सारे। तो चलिए आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।